अर्थ एक स्फीयर है, स्फेरिकल हम उसको कंसिडर करते, एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है अर्थ। तो जो सर्कल्स पासिंग थ्रू द वर्टिकल सर्कल्स लाइक वाटरमेलन, वाटरमेलन पे जो वर्टिकल ऐसे लाइन होती है, दोज लाइन्स आर नथिंग बट द लॉन्जिट्यूड्स, वो सारी लाइन्स उसके लॉन्जिट्यूड्स है। ये वर्टिकल लाइन्स ऐसी, दीज आर द लॉन्जिट्यूड्स। नाउ व्हाट आर द लैटिट्यूड्स? लैटिट्यूड्स मतलब ये ऐसे सर्कल्स जो है इनको लैटिट्यूड बोलते, लाइक दिस, ये हो गए लैटिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, अर्थ पे की किसी भी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ के लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स बताए जाते हैं। टू एक्सप्लेन एनी पोजीशन ऑन द अर्थ वी हैव टू गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पोजीशन, दोज कोऑर्डिनेट्स आर इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स एंड विथ रेफरेंस टू द नॉर्थ, कि ये पोजीशन है, इस पोजीशन को एक्सप्लेन करना है, तो ये पोजीशन एग्जैक्टली कौन सी है, तो ये लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स में इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो उसका आपको अभी काम पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब रोटेशन का क्या इफेक्ट होने वाला है उसके बारे में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये हो गया आपके लॉन्जिट्यूड्स और ये जो है हॉरिजॉन्टल, ये आपके लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स लाइक दिस। तो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड ये दोनों। अब लैटिट्यूड के बारे में व्हाट द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड एग्जैक्टली इज, जिसकी अपने ज़रूरत है। लॉन्जिट्यूड मतलब ये वर्टिकल सर्कल 0 से 360 पूरे, लॉन्जिट्यूड्स आर फ्रॉम 0 to 360। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड एक एंगल है जो इक्वेटोरियल प्लेन से गिना जाता। टू गिव द पोजीशन ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ, अर्थ पर उस बॉडी की पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए दिस टर्म इज यूज्ड। अर्थ ये रहा इक्वेटर। अब किसी भी पोजीशन को आपको एक्सप्लेन करना है तो जॉइन दैट पोजीशन टू द सेंटर ऑफ अर्थ विथ सम लाइन लाइक द रेडियस वेक्टर, उस जगह का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ अर्थ से उस पोजीशन को ज्वाइन कर दिया, मुझे इस पोजीशन को एक्सप्लेन करना था। देन एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द इक्वेटोरियल प्लेन, ये रहा इक्वेटोरियल प्लेन, ये रही वो लाइन ज्वाइन करने वाली, तो इस प्लेन के साथ में उस लाइन का एंगल, दिस एंगल मेड बाय द line joining position say P to the center of earth O with this equatorial plane, this angle made by that line equatorial plane के साथ में जो एंगल वो लाइन करेंगी, that angle is called as latitude. An angle made by line joining position of particle on the earth surface to the center of earth with equatorial plane, this angle is called as nothing but latitude. Now if this particle comes at the equator, ये particle अगर equator पे आ गया तो if that particle comes at the equator then what, ये equator, अगर particle equator पे आ गया तो फिर एंगल कितना हो जाएगा, line OP will coincide with the equatorial plane, then what this angle will be at equator, this theta becomes 0, line यहीं पे आ गई coincide होगी plane से, दूर गई, ये हो गए poles, at the poles ये pole, north pole south pole, at the pole अगर लाइन जाती है तो what this angle become, at the pole this angle theta becomes 90 degree, means this latitude varies from, let this theta is nothing but latitude of that position, 0 at the equator, 90 at the poles, means as we move away from the equator latitude of the position go on increasing, at the equator it is 0, at the pole maximum it is 90. So theta, latitude is the angle made by line joining position of particle to the center of earth with the equatorial plane. In some books इसको थीटा यूज कर सकते हैं, कहीं उसको अल्फा यूज किया हुआ है, कहीं उसको लैम्बडा यूज किया हुआ है, डजेंट मैटर, एंगल है तो हम सीधा सीधा थीटा यूज करेंगे। इसका आपको अभी काम पड़ने वाला है क्योंकि पोजीशन टू पोजीशन अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट अलग होता है। सरफेस, जब हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, तब कंडीशन यूज की थी कि वेट ऑफ बॉडी is nothing but gravitational force. Weight of body is m into g, gravitational force is g m upon r square on the surface, mm cancel, तो on the surface g आया था gm by r square। ये सॉल्व करते वक्त आपने अर्थ के बारे में, अर्थ एट रेस्ट है कि अर्थ इन मोशन है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब मोशन का इफेक्ट यहाँ पर कंसीडर नहीं किया था, बिना मोशन का इफेक्ट कंसीडर किए हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। अर्थ के रोटेशन का इस पर क्या इफेक्ट होता, दैट इज टू बी अंडरस्टूड कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने इसके पहले भी एक्सप्लेन किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट जो भी है वो वेट पे होता बॉडी पे,
जितने भी क्वेश्चंस वेट के बारे में हैं सारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। इसलिए इस वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड रोटेशन समझने के लिए हम खुद के वेट से सोचना शुरू करते। वेट इज एम इन टू जी, जी चेंज तो वेट चेंज। हम लोग पहले अपने वेट के बारे में सोचते हैं एंड एट इक्वेटर सोचते कि एट इक्वेटर, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी आप सपोज इक्वेटर पे हो, यू आर एट द इक्वेटर, आप इक्वेटर पे हो तो अर्थ ने आपको खींचा हुआ है। कहाँ खींचा हुआ है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। आप यहाँ पर हो, ये पर्सन, इस पर्सन को अर्थ ने जितना खींचा हुआ है उतना उसका क्या है? उस पर्सन को अर्थ ने जितना खींचा होगा उतना उस पर्सन का वेट है। अभी ये अर्थ रोटेटिंग है। अभी मैं अपने समझने के लिए अर्थ को रोक दिया। समझने के लिए कुछ भी कर सकते, अर्थ को रुका भी सकते, अर्थ को रोटेट भी कर सकते, फास्ट भी कर सकते, स्लो भी कर सकते, समझना आपने को। इसलिए तो अभी हम लोग कहाँ पे है? तो अभी हम लोग इधर, यहाँ इंडिया में इधर है, वी आर एट रेस्ट। अभी इंडिया में नहीं सोचते, अभी आपको इक्वेटर पे सोचना है। यू आर समवेयर ऑन द इक्वेटर, यहाँ पर हो तो अर्थ ने आपको अंदर खींचा हुआ है। अंदर खींचा हुआ कि जितने फोर्स से खींचा हुआ है दैट इज योर वेट। सपोज फॉर एग्जाम्पल अर्थ ने आपको खींचा हुआ है, ये आपके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये वेट ऑफ बॉडी क्या है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के मोशन पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स प्योरली आपका मास और अर्थ का मास इस पे डिपेंड करता। अर्थ चाहे रोटेट हो या ना हो, अर्थ को मास है, आपको भी मास है। अर्थ रोटेट हुई तो भी है, नहीं हुई तो भी है। तो ये अंदर सरफेस कैपिटल आर, ये आपका वेट हो गया। अब ये जो आपका वेट है ये प्योरली आपका मास अर्थ के मास पे डिपेंड करता। अभी हम ऐसा सोचते कि अर्थ एट रेस्ट है, ये एक्सिस। अब अर्थ एट रेस्ट है, जितना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरा है। फॉर एग्जांपल वो फोर्स है 100। अर्थ एट रेस्ट है तो पर्सन भी एट रेस्ट है। जैसे जैसे अर्थ घूमना शुरू करेंगी तो व्हाट अबाउट द पर्सन ऑन द अर्थ? पर्सन ऑन द अर्थ का क्या होगा? अभी अर्थ एट रेस्ट है, अभी अर्थ का मोशन स्टार्ट करेंगे। दिखने के लिए मैं इक्वेटर पे यहाँ पर एक पॉइंट निकालता हूँ कि ये पर्सन है, यहाँ पे अर्थ एट रेस्ट है, ये पर्सन यहाँ पर है इक्वेटर पे। ये डॉट जो निकाला मैंने वो पर्सन के लिए निकाला। इस पर्सन को अर्थ ने टुवर्ड सेंटर खींचा हुआ है बाय द फोर्स ऑफ से 100 न्यूटन। अभी अर्थ एट रेस्ट है। सपोज अर्थ ने घूमना शुरू कर दिया तो पर्सन का कौन सा मोशन शुरू हो गया? ये पर्सन घूम रहा है अभी अर्थ के साथ में। एज द अर्थ रोटेट्स पर्सन परफॉर्म्स विच मोशन? सर्कुलर मोशन। एंड फॉर सर्कुलर मोशन वन फोर्स इज रिक्वायर्ड। कौन सा फोर्स लगता? सेंट्रीपिटल फोर्स। और फिर सर्कुलर मोशन की वजह से एक फोर्स लगता। कौन सा फोर्स लगता? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। whereas due to circular motion one force body experiences, that is centrifugal force. अभी अर्थ एट रेस्ट है, अर्थ ने बॉडी को खींचा हुआ है 100 के फोर्स से। अभी कोई सर्कुलर मोशन नहीं है, अर्थ का रोटेशन नहीं, कुछ नहीं है। अभी हम अर्थ को शुरू करते धीरे 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 धीरे। अभी अर्थ ने रोटेशन शुरू किया अराउंड द एक्सिस। जैसे अर्थ ने रोटेशन शुरू किया, पर्सन का क्या शुरू हो गया? सर्कुलर मोशन। फिर उसके सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फोर्स टुवर्ड सेंटर। उसके सर्कल का सेंटर मतलब अर्थ का सेंटर है। उधर ऑलरेडी अर्थ ने उसको खींचा हुआ, कितने फोर्स से? 100 के फोर्स से। अभी अभी अर्थ ने थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। से एम आर ओमेगा स्क्वायर एम वी स्क्वायर बार, कुछ भी यूज़ करो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर, कोई भी आप ले सकते हो फार्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा डिपेंड करेगा अर्थ के स्पीड पे, अर्थ कितने स्पीड से घूम रही है। अगर अर्थ रुक गई, सपोज रुक गई, v0 ओमेगा 0, सर्कुलर मोशन नहीं है, सीपीएफ की जरूरत नहीं है। अर्थ ने मोशन शुरू किया, अभी एकदम धीरे धीरे है, वेरी स्लो, तो v और ओमेगा कम है, सीपीएफ की जरूरत कम है। जरूरत कम है लेकिन अवेलेबिलिटी तो 100 है। ये 100 मोशन की वजह से नहीं है, ये 100 ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मासेस की वजह से। ये तो इतना रहने ही वाला है, अर्थ एट रेस्ट हो या मोशन हो, ये मासेस की वजह से। अब जैसे अर्थ ने घूमना शुरू कर दिया, घूमना शुरू किया तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत कितनी है वो स्पीड पे डिपेंड करेंगी। अभी समझो स्पीड इतना है, कम है स्पीड इतना है कि सीपीएफ सिर्फ 10 का होना, ठीक है। अवेलेबल तो 100 है, जरूरत तो सिर्फ 10 की है, ठीक है। 100 में से 10 यूज कर लेंगे। ये 100 जो था पूरा फोर्स, ये 100 में से हम आउट ऑफ दिस 100, ये 100 अवेलेबल है फोर्स टुवर्ड सेंटर पूरा टोटल, इसमें से हम 10 यूज कर लेंगे, 10 यूज हो गया। फिर अब बचा कितना? तो 90। 100 में से 10 लिया एज अ सीपीएफ और सर्कुलर मोशन किया। फिर सर्कुलर मोशन की वजह से बॉडी पे एक फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कितना लगेगा? जितना सेंट्रीपिटल उतना सेंट्रीफ्यूगल।
अभी स्पीड बहुत कम है, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत कम है। सिर्फ 10 लगता तो 10 आपको मिल जाएगा, क्योंकि अवेलेबल तो 100 है। 100 में से आपको कितना होना, सिर्फ 10 होना। 10 अवेलेबल है, 10 यूज़ किया, सर्कुलर मोशन किया, फिर सर्कुलर मोशन की वजह से एक फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। जितना सेंट्रीपिटल उतना सेंट्रीफ्यूगल। सिंपली 100 में से 10 लिए और 10 यूज़ कर डाले। यूज़ कर डाले मतलब एक तरह से यूज़ करके उसको बॉडी को बाहर भी खींचना शुरू हो गया 10 से। तो अब नेट टुवर्ड सेंटर कितना बचा? वैसे ग्रेविटेशनल 100 अभी भी है, वो 100 में से 10 यूज़ किया, फिर बचा कितना टुवर्ड सेंटर? 110 बचा कि 90 बचा? इट विल बी 90, क्योंकि 100 में से 10 लिए, 10 यूज़ कर दिए, बॉडी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल लगा, बॉडी का टुवर्ड सेंटर खींचा, अब सिर्फ 90 रह गया। टोटल अभी भी 100 है, 100 में से 10 यूज़ हो गया। ठीक है, अर्थ का स्पीड और थोड़ा बढ़ाते, अर्थ का स्पीड और थोड़ा बढ़ाया, ये v ओमेगा बढ़ाया, फिर CPF की ज़रूरत हो गई सपोज 20, हमारे पास तो 100 है, ज़रूरत सिर्फ 20 की है, 100 में से 20 ले लो, 20 ले लिया, 20 यूज़ कर लिया, 20 सेंट्रीफ्यूगल भी लग गया, मतलब 20 गया उसमें से, 100 में से 20 लिया और वो यूज़ कर डाला उसने मोशन के लिए, फिर बचा कितना टुवर्ड सेंटर? 80। और स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ और स्पीड बढ़ाओ, ऐसा स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। सपोज CPF हो गया, स्पीड बहुत हो गया, स्पीड ऑफ अर्थ इतना हो गया कि अब ये उसको जो CPF लगने वाला है, सपोज 90 का CPF लगा, अवेलेबल कितना है? 100। 100 में से 90 ले लेंगे, ले लिया 90, लग गया 90 बाहर, बचा कितना टुवर्ड सेंटर? 10 ओनली। 100 तो आएंगा ही, लेकिन 100 में से 90 यूज हो गया, 90 यूज हो गया तो बचा कितना टुवर्ड सेंटर? 10। तो जैसे जैसे अर्थ घूमना शुरू करेंगी, एज अभी हम समझने के लिए क्या बोला था पहले कि अर्थ एट रेस्ट है, एट रेस्ट है, मोशन में मालूम नहीं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो मास की वजह से, कितना था फोर्स? फोर्स था 100। अभी जैसे अर्थ ने रोटेशन शुरू कर दिया, पहले अर्थ धीरे 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 घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 10 का ही लगता, सेंट्रीपिटल फोर्स 10 है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 10 है, तो ओनली 10 यूज्ड, 100 में से 10 यूज हो गए, बचे 90 टुवर्ड सेंटर। अर्थ की तरफ अपने को जितना खींचा हुआ उतना अपने को वेट लगता, अर्थ का स्पीड बढ़ते गया, अर्थ का स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, जितना फास्ट होंगी अर्थ उतना सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत बढ़ती जाएंगी और नेट टुवर्ड सेंटर कम होते जाएगा, और नेट टुवर्ड सेंटर कम होते जाएगा जो आपको लगेगा है 100 ही, 100 में से ज़्यादा यूज़ होने लग गया, तो व्हाट यू विल फील, आपका वेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जैसे अर्थ का स्पीड हमने समझो बढ़ाते गए तो अपने को क्या फीलिंग आएंगी? ग्रेविटेशनल फोर्स तो अभी भी 100 है, अर्थ ने आपको अभी भी 100 से ही खींचा हुआ है, लेकिन मोशन की वजह से उस 100 में से कुछ पार्ट यूज़ होने लग गया सर्कुलर मोशन के लिए, या अवेलेबल 100 में से कुछ पार्ट यूज़ होने लग गया सर्कुलर मोशन के लिए, इसलिए नेट टुवर्ड सेंटर गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग मीन्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ घूमना शुरू करेंगे फास्टर एंड फास्टर, तो हमारा वेट क्या होते जाएगा? कम कम होते जाएगा, मतलब वेट of the body will appear to be increasing or decreasing due to rotation of earth। जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो रोटेशन की वजह से, एक्सल रोटेशन की वजह से वेट ऑफ बॉडी अफेक्ट होता। कैसे अफेक्ट होता? जितना जितना अर्थ फास्ट घूमेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हुआ, लेकिन अपने को लगने वाला जो फोर्स है दैट विल गो ऑन चेंजिंग, वो फोर्स चेंज होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब अर्थ को हमने फास्ट कर लिया था, और भी फास्ट कर सकते हैं अर्थ को। अभी अर्थ एट रेस्ट है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होगा, अर्थ एट रेस्ट है, अपने को लगेगा अर्थ ने मुझे 100 से खींचा हुआ है, अर्थ ने धीरे 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 घूमना शुरू किया। देखो अभी यहाँ पर एक फनी मोमेंट भी आएंगी, तो व्हाट यू विल फील, क्या लगेगा अपने को? 100 था फोर्स, अभी भी 100 है, लेकिन 100 में से 10 यूज हो गया, कितना लगेगा? 90। फिर और स्पीड बढ़ा, फिर 20 हो गया, 30 यूज हो गया, 40 यूज हो गया, 50 यूज हो गया, 60 यूज हो गया, 90 यूज हो गया, तो व्हाट यू विल फील, आपका वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अर्थ ने तो खींचा हुआ है, लेकिन उसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स यूज हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल आपके ऊपर लग रहा है आउटवर्ड्स, तो अर्थ से बाहर खींचने वाला फोर्स आपको एक्सपीरियंस होगा, उसकी वजह से ऐसा लगेगा अपना वेट कम हो रहा है, अब उन हल्के हल्के होते जा रहे हैं। फिर अर्थ का स्पीड और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, बहुत बढ़ाते जाओ, इतना स्पीड बढ़ाया कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, 100 अवेलेबल है और 100 लग गया, उतना स्पीड हो गया। एट दैट टाइम व्हाट यू विल फील? 100 ने खींचा हुआ है, 100 पूरा यूज हो गया, 100 पूरा आउटवर्ड लग गया, तो एट दैट टाइम व्हाट यू विल फील, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि अगर अर्थ का रोटेशनल स्पीड बढ़ाते गए तो अपना वेट क्या होगा? कम 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 होते जाएगा। एट पर्टिकुलर स्पीड यू विल फील वेट लेस, वेट ही नहीं ऐसा लगेगा, वेट है लेकिन वो है ऐसा नहीं लगेगा। अपने को वेट कब लगता है? जब अर्थ ने खींचा हुआ है, अर्थ ने हमेशा खींचा हुआ है, लेकिन अगर स्पीड बढ़ते गया तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जाएगा और उसकी वजह से अपने को लगने वाला नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कम होते जाएगा, तो एट वन पर्टिकुलर स्पीड विल फील वेट लेस।
person will feel weightless when his complete gravitational force, that is weight, will be used as a CPF. जब weight used as a CPF, then on the earth surface you will feel weightless. Weight is equal to m into g. Weight change हो रहा है, मतलब कौन change हो रहा है? m की g. So as the earth go on rotating, weight of the body is affected, मतलब g is affected. At certain speed, certain higher speed, weight, जब gravitational force completely used as a centripetal force, at that time every one of us will feel weightless, कि अपने को weight ही नहीं ऐसा लगेगा. कब? लेकिन अर्थ का स्पीड अभी जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ा तो कितना गुना बढ़ा तो जीरो लगेगा वेट. अभी अर्थ रोटेट कर रही है, अभी अर्थ को खुद के अराउंड एक राउंड करने के लिए 24 घंटे लगते. आपकी पर्सन ऑन अर्थ एट द इक्वेटर विल फील वेटलेस इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम्स x times of the present speed. What is the value of x? Second question. At present जो अर्थ का स्पीड है, it require 24 hours to complete one rotation. In that condition कि the person is feeling weightless, तो at that time अर्थ का स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ चुका रहेगा. तो at that time what is time required for the earth to complete one rotation? ये दो क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों को देना है कल. और उसके आगे की कंडीशन बताता. अब अगर स्पीड उससे ज़्यादा हो गया तो क्या? अब अपने हाथ में ही अर्थ कंट्रोल है, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल. रोक भी दिया था, धीरे किया, फास्ट किया, अभी और फास्ट करके देखते. अभी फिर से रोक दिया अर्थ को, या फिर अभी अर्थ रुकी हुई है. फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अर्थ रुकी हुई है, अर्थ रुकी हुई हो, मोशन में हो, कुछ भी हो, आपको तो अर्थ ने खींचा हुआ है, वो मतलब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स वो 100 अभी भी है, बाद में भी रहेगा. लेकिन 100 में से कितना यूज होता है वो डिपेंड करेगा मोशन पे. मोशन नहीं है तो यूज नहीं है, पूरा 100 फील होगा. अर्थ ने आपको खींचा हुआ है, अर्थ ने धीरे धीरे घूमना शुरू किया तो 100 में से कुछ पार्ट यूज होना शुरू हो गए. सम पार्ट्स आउट ऑफ द 100 स्टार्ट यूजिंग. 100 में से कुछ पार्ट यूज होना शुरू हो गए. स्पीड कम था, 10 यूज हो गया, 90 बचा. 20 यूज हो गया, 80 बचा. जितना अर्थ का स्पीड बढ़ते बढ़ते जाएगा उतना यूटिलाइजेशन ऑफ द फोर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड रिमेनिंग फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे. और अर्थ का स्पीड बढ़ने से आपको क्या लगेगा? वेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है. एट सर्टन हाइयर स्पीड, अर्थ के अभी जितना स्पीड है उससे कई गुना स्पीड हो गया तो एट दैट टाइम पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स यूज एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और हम विल फील वेटलेस, अपने को वेट ही नहीं ऐसा लगेगा. तो वो स्पीड कितने टाइम से कितने गुना होना आज की स्पीड से अभी की स्पीड से, वो आपको बताना है. और उस टाइम अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन कितना रहेगा? अभी 24 घंटे है, तब अर्थ कितने घंटे में राउंड पूरा करेंगी ये बताना है. ठीक है. अभी वेटलेसनेस तक क्या आ गए कि वेटलेस कब फील करेंगे? जब पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स यूज एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. हम उससे भी फास्ट करेंगे अर्थ को. अभी अर्थ ने आपको खींचा हुआ है, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिला तो सर्कुलर मोशन नहीं होता. आप अर्थ पे हो, आप अर्थ से फिक्स हो क्या? पेड़ जैसे, पेड़ को रूट्स रहते हैं, झाड़ों को ज़मीन फिक्स रहते हैं, बिल्डिंग फिक्स रहती. लेकिन हम लोग तो मूवेबल है, गाड़ी हम मूवेबल है. जैसे अर्थ रोटेट होती, अर्थ का स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो फिर अर्थ का स्पीड बढ़ते गया तो अपने को क्या लगेगा? वेट कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है. एट सर्टन स्पीड पूरा वेटलेस हो जाएंगे, वेट है ही नहीं ऐसा लगेगा. क्यों? पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स यूज एज सेंट्रीपिटल फोर्स. उसके आगे और स्पीड बढ़ाया तो क्या होगा? और स्पीड अर्थ का इतना ज़्यादा हो गया, इमेजिन करो आप सही में ऐसे एक स्पीयर पे बैठे हो. हाँ, बड़ा स्पीयर है, उस पर आप बैठे हो, स्पीयर घुमाना शुरू कर दिया, बहुत जोर से घुमाना शुरू कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? एट वन पर्टिकुलर स्पीड इतना स्पीड हो जाएगा जैसे हम साइकिल का चक्का घुमा के उसके और पानी डालते, क्या होता? पूरा पानी ऐसा फैलता इधर उधर टेंजेंशियली. अर्थ पे तो बहुत सारा पानी है. अर्थ का स्पीड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ते गया तो पानी कहाँ कलेक्ट होगा बताओ? पोल के पास में आएगा कि इक्वेटर के पास में आएगा? अब इक्वेटर के पास में आ गया, स्पीड बहुत बढ़ गया, वेट इक्वल टू CPF हो गया, पूरे अर्थ पे का पानी ऐसा फैल जाएगा, ऐसा साइड में फेंक दिया जाएगा. आप लोगों को क्या होगा? हम लोग तो अर्थ पे फिक्स है कि फ्री है, हम लोग तो फ्री है. एक पर्टिकुलर स्पीड के बाद में अब स्पीड इतना हो गया कि CPF की ज़रूरत 110 हो गई. अवेलेबल कितना है? 100. वो मास पे डिपेंडेंट है. अवेलेबल 100 है, ज़रूरत 110 है, इतना स्पीड हो गया. तो क्या होगा? ये पर्सन एट द इक्वेटर विल रिमेन ऑन द अर्थ कि विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द अर्थ? विल बी थ्रोन अवे इन विच प्लेन? टेंजेंशियली फेंक दिए जाएंगे बाहर. इमेजिन करो क्या सीन रहेगा अगर अर्थ का इतना स्पीड बढ़ा दिया तो. मतलब ये कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं कर सकता अगर अर्थ का स्पीड बढ़ा है तो. अर्थ का स्पीड बढ़ा है तो पूरी अर्थ खाली हो जाएंगी, पानी वानी सब खाली, पूरी अर्थ खाली हो जाएंगी. ये सब जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, सारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अर्थ के इतना स्पीड हो गया भयंकर घूमने का कि सारे मूविंग ऑब्जेक्ट ऐसे फेंक दिए जाएंगे अर्थ से.
विल बी टेंजेंशियली थ्रोन, पानी भी फेंक दिया, सारे पर्सन फेंक दिए, बट क्या रहेगा फिर अर्थ पे? जो झाड़ है, जो ज़मीन में फिक्स है, पेड़ जो है रूट की वजह से ज़मीन में फिक्स है, वो रहेंगे, लेकिन उनका भी सीन चेंज होगा। कैसे? अभी पेड़ जो है ग्रेविटी की वजह से ऐसे झुके हुए रहते। समझो कोई पेड़, एप्पल का पेड़ कंसिडर करते, उसको बहुत सारे एप्पल लगे हुए, तो एप्पल की वेट की वजह से झुका रहता पेड़। अर्थ का स्पीड बढ़ गया तो क्या होगा पेड़ का? ये सारे एप्पल ऊपर जाएंगे ऐसे पूरे, अवे फ्रॉम द अर्थ जाने के लिए। और समझो उस टाइम में कि एप्पल टूट गया तो किधर जाएगा? अर्थ पे गिरेगा कि बाहर चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। समझ में आ गया कंसेप्ट है? अर्थ पे ऐसा भी एक पॉइंट है जहां पर अर्थ के रोटेशन का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, कितने भी फास्ट अर्थ घूम ले कुछ भी नहीं होगा। कौन सा पॉइंट है ये भी आप लोगों को बताना है कि कहाँ पे रहने से आप लोगों को अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट नहीं होगा। नाउ बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा तो अपने को लगने वाला वेट कम 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 होते जाएगा। वेट कम हो गया मतलब वेट इज एम इन टू जी, उसमें से जी कम हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। लेकिन हमने जब ये फार्मूला डिराइव किया था, ये फार्मूला डिराइव करते वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ कंसिडर नहीं किया था। अभी रोटेशन ऑफ अर्थ कंसिडर करते कितना इफेक्ट हुआ होगा। नाउ विदाउट कंसिडरिंग रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ का रोटेशन अगर कंसिडर नहीं किया, देन वेट ऑफ अ बॉडी is m into g is simply complete gravitational force. M into g is g m mass of earth mass of body upon r square. ये आ गया। Now considering rotation of earth, ये कंडीशन आ गई, पूरा वेट फील होगा, g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर रहेगा। Now considering rotation of earth, तो at that time ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही है, ये रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही है जी एम एम बाय आर स्क्वायर। बट नाउ फॉर सर्कुलर मोशन वन फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये अभी नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितना बचेगा? वैसे तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स 100 वाला पूरा फोर्स है, लेकिन अब उसमें से कुछ यूज होने वाला है। कितना फोर्स यूज होने वाला है? एज दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स 100 माइनस क्या यूज हो गया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स। इतना फोर्स नेट टुवर्ड सेंटर लगेगा, एंड दैट नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज द वेट एक्सपीरियंस बाय द बॉडी। कितना वेट एक्सपीरियंस करेंगी बॉडी? दैट इज अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो हमेशा रहेगा, उसमें से जितना यूज होगा वो छोड़ के बाद बॉडी एक्सपीरियंस करेंगी। एंड दिस वेट एक्सपीरियंस बाय बॉडी इज नथिंग बट डब्ल्यू डैश लिखूंगा मैं इसको। अब रियल वेट तो इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन अब वेट कम हो गया ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर माइनस सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वेयर। डब्ल्यू डैश अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी, अपेरेंट लगने वाला, सही में तो इतना है लेकिन कितना लग रहा है? कम लग रहा है, तो m इंटू जी डैश इज द अपेरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज m इन ब्रैकेट जी एम बाय आर स्क्वेयर माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। mm कैंसल, सो जी डैश इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। व्हाट इज दैट जी एम बाय आर स्क्वेयर? जी एम बाय आर स्क्वेयर हमने निकाली थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विदाउट कंसिडरिंग रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब अगर हम फैक्ट सोचते कि अर्थ तो रोटेट हो रही है, वो अभी सोचा, तो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सही में जी एम बाय आर स्क्वेयर है या उससे कम है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे कम है बाय आर ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, जो फिक्स है। अर्थ का स्पीड कभी बढ़ता नहीं, कभी कम नहीं होता। ओमेगा कांस्टेंट है, अर्थ की रेडियस कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट आप लोगों को निकाल के रखना है कल बुक में से, ये कितना होता है आर ओमेगा स्क्वायर। तो अभी तो हमने क्या समझ रहे थे कि जी कितना है? जी एम बाय आर स्क्वायर, लेकिन अर्थ तो रोटेट हो रही है। अर्थ रोटेट अगर हो रही है तो जी एम बाय आर स्क्वायर नहीं, उससे कुछ कम हो चुका है। अर्थ इज रोटेटिंग। अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया आज, अभी अर्थ रोटेटिंग है कि एट रेस्ट है? अभी अर्थ रोटेटिंग है। रोटेटिंग है मतलब हम जितना समझते थे जी एम बाय आर स्क्वायर उतना जी नहीं है, उससे कम है। कितने से कम है? आर ओमेगा स्क्वायर से कम है। घूमने की वजह से आर ओमेगा स्क्वायर कम हो गया। उल्टा क्वेश्चन, अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा? जितना कम हुआ था उतना बढ़ जाएगा। इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ विल इंक्रीज बाय आर ओमेगा स्क्वायर। इतने से बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? घूमने की वजह से इतना कम हुआ है, घूमना बंद होगा तो इतने से बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन बुक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एट द इक्वेटर विल इंक्रीज बाय हाउ मच? आर ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको ढूंढ के रखनी है। सो जी डैश इज नथिंग बट इक्वल टू
जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये सब कुछ कहाँ था? एट इक्वेटर। हाँ, ये सब हमने एट इक्वेटर लिखा था, अभी लैटिट्यूड वर्ड आया ही नहीं। ऑल दिस थिंग्स वेर एट द इक्वेटर। सो एट इक्वेटर जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग जैसा अर्थ से अभी इक्वेटर पे थे, इक्वेटर से अब दूर जाना शुरू कर देते, उसके लिए आपको टर्म लगेंगे अब लैटिट्यूड। फॉर दैट यू विल रिक्वायर द टर्म लैटिट्यूड। अर्थ का ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर पे अभी हमने जो लिखा था वो इक्वेटर था सब कुछ। अब पर्सन इक्वेटर पे नहीं है, इक्वेटर से दूर है, यहाँ पर है पर्सन। अभी अर्थ ने उसको इधर ही खींचा हुआ है। अर्थ सभी को टुवर्ड सेंटर ही खींचती, इक्वेटर पे रहा तो भी, कहीं पे रहा तो भी टुवर्ड सेंटर खींचा हुआ है। ये रियल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ये रहा आपका एक्सिस, अर्थ का घूमना शुरू है, अर्थ का रोटेशन चल रहा है। अर्थ की रोटेशन की वजह से वो जो पर्सन है ऊपर, पहले मैंने पर्सन यहाँ लिया था, यहाँ लिया था, अब पर्सन यहाँ का लिया रहा हूँ, इधर का, इसका सर्कल, दोनों का सर्कल का रेडियस सेम है, ये डिफरेंट इतना पहले बताओ। ये इक्वेटर पे है, ये इसका सर्कल, अब ये पर्सन यहाँ पे, इसका सर्कल, दोनों के सर्कल की रेडियस अलग अलग आती। ये ऊपर का जो पर्सन है ये इस एक्सिस के अराउंड इस सर्कल पे घूम रहा है, वो उसका सर्कल है घूमने का, ये इसका सर्कल था घूमने का। सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है दैट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो उस सर्कल के सेंटर की तरफ। पर्सन इक्वेटर पे रहता तो उसका ये सेंटर, पर्सन यहाँ पे है तो उसका ये रहा सेंटर, तो इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जब पर्सन इक्वेटर पे था ग्रेविटेशनल फोर्स भी वही डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की और वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की। लेकिन जब पर्सन इधर गया तो ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन उसका सर्कल का सेंटर इधर है तो इधर लगेगा उसको सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर्सन है अभी, इस पर्सन को खींचने वाला फोर्स अब इधर लगेगा, ये लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रियल ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r²। उस पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करने वाला एंगल मतलब थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द लैटिट्यूड, उस पोजीशन का लैटिट्यूड है थीटा। जो भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन का एंगल बताने वाला। अगर वो पर्सन इक्वेटर पे रहता तो थीटा 0 होता, पोल पे गया तो थीटा 90 होता। अभी थीटा बिटवीन 0 to 90 है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है और उसको सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स उसके सेंटर होना, ये सर्कल का सेंटर, ये अर्थ का सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स उस सर्कल के सेंटर की तरफ। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट यूज होगा लाइक दिस। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका कंपोनेंट F cos थीटा यूज होगा टुवर्ड द सेंटर। जितना यूज हो गया टुवर्ड सेंटर उतना ही लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका कंपोनेंट इधर आएगा जो इस वेट में से कम हुआ ऐसे लगेगा। तो इफ थीटा इज द लैटिट्यूड ऑफ दैट पोजीशन एट एनी पोजीशन, ये कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है इक्वेटर पोल वगैरह, एट एनी पोजीशन लेट थीटा बी द लैटिट्यूड। एज द अर्थ गो ऑन रोटेटिंग, उस रोटेशन का इफेक्ट हर जगह पे होगा। लेकिन अब यहाँ जाने के बाद पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं यूज हो रहा, उसका कुछ पार्ट यूज हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ रोटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? एट द इक्वेटर। जितना और जब घूम रही थी, अगर आपको बचना था और बहुत फास्ट घूम रही थी, ये लोग फेंक दिए जा रहे इधर उधर उधर सब, अगर आपको बचना था तो कहाँ चले जाना? इक्वेटर पे कि पोल पे? पोल पे जाके बैठ जाओ। पोल पे जाके बैठ गए, पोल मतलब एक्सिस पे जाके बैठ जाओ। एक्सिस जो होता है उसके सारे पार्टिकल्स एट रेस्ट रहते हैं। जो पर्सन पोल पे रहेगा वो फेंका नहीं जाएगा, एट द पोल है। मतलब इफेक्ट ऑफ रोटेशन सबसे पहले कहाँ पे होगा? तो इक्वेटर पे। जैसे दूर दूर जाएंगे तो रोटेशन का इफेक्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और इफेक्ट होगा ही नहीं। अर्थ चाहे एट रेस्ट हो, कितने भी फास्ट घूमो कितने भी स्लो घूमो, रोटेशन का इफेक्ट होगा ही नहीं। एट विच पॉइंट? एट द पोल्स। सो एट इक्वेटर यहाँ थीटा कितना है? 0। एट द पोल थीटा कितना है? 90। यहाँ थीटा कितना है? अब वहाँ पर जी कितना आएगा? लेट जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity considering rotation of earth. Omega is the angular velocity of earth, जो हम सब जगह सेम रहेंगी। Then that this acceleration due to gravity considering rotation of earth is given by g dash equal to g without rotation जो हमने पहले निकाला था माइनस r ओमेगा स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। अब एक cos स्क्वायर थीटा कैसे आता? तो कंपोनेंट में से आता। मैंने बताया था वहाँ फोर्स विल बी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का cos थीटा विल बी द कंपोनेंट। अब cos स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? यह आता आपको फ्रॉम द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो एट इक्वेटर थीटा कितना है?
एट इक्वेटर थीटा इज 0, cos 0 इज 1, तो व्हाट इज जी डैश एट द इक्वेटर, ये पहले भी निकाला था, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये इधर निकाला था, अभी फार्मूले से निकाला, पहले कंसेप्ट से, ये कंसेप्ट से निकाला था यहाँ पे। तो जी डैश इक्वल टू जी डैश एट द इक्वेटर इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। एट पोल्स क्या होगा, एट पोल्स व्हाट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 is 0, then what is g dash equal to, g minus 0 means g dash equal to g. At the poles it will not affect, g dash will remain as a g at the poles, poles पे उतना ही रहेगा, इक्वेटर पे फर्क पड़ेगा, कितने से फर्क पड़ेगा, r ओमेगा स्क्वायर से। if earth stops rotating then what, g at equator will, इसको आप कंप्लीट करना है कल, कि इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग जी एट द इक्वेटर विल इंक्रीज डिक्रीज की रिमेन्स द सेम। तो दिस अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये लास्ट पार्ट जो था पढ़ना था। सो ऑल दिस वेयर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वेरिएशन के सारे पॉइंट्स, पहला था शेप, इसमें जी इनवर्सली टू आर स्क्वायर सोचना था, रेडियस एट इक्वेटर ज़्यादा थी, है ही रेडियस एट पोल्स से, हेंस g at pole is more than g at equator, पोल पे g ज़्यादा रहता इक्वेटर से। सेकेंड इफेक्ट था अल्टीट्यूड का, अल्टीट्यूड दैट इज हाइट अबव द अर्थ सरफेस, हाइट अबव द अर्थ सरफेस फ्रॉम मीन सी लेवल। इसमें आपने GH का फार्मूला निकाला था, GH के इसमें एज h इंक्रीजेस GH डिक्रीजेस, एट इन्फिनिटी वगैरह सब निकाला था। इसमें दो थे, लार्ज हाइट स्मॉल हाइट, डिटेल में लिख के दिया हुआ है, जी एट इन्फिनिटी। डेप्थ, डेप्थ का जब निकालते तो जी डी निकालते वक्त तो जी डी आता प्रोपोर्शनल टू, ये जी एच इनवर्सली टू एच आता, या जी एच इनवर्सली टू स्मॉल आर स्क्वायर आता, जी डी प्रोपोर्शनल टू आर माइनस डी आता। तो अगर डेप्थ बढ़ते गई, अंदर अंदर गए, तो जी डी कम होते जाता, और फिर जी एट द सेंटर कितना होता, ये निकाला था हमने पूरा। और अभी लास्ट पार्ट जो आज पढ़ा, इट वाज इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड पोजीशन ऑफ ऑन अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड पोजीशन ऑफ अर्थ का क्या इफेक्ट होता, उसमें जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा इज लैटिट्यूड ऑफ दैट पोजीशन। ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। सो जी एट द इक्वेटर कितना आता, जी एट द पोल्स कितना आता, कहाँ इफेक्ट होता, कहाँ इफेक्ट नहीं होता। सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल लर्निंग अबाउट वेरिएशन ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस। को अर्थ सरफेस पे जी कैसे वेरी होता, उसके बारे में सोचने के लिए। इनमें से आपको ज़्यादा काम पढ़ने वाला है ये दो पॉइंट्स का, अल्टीट्यूड एंड डेप्थ का। इसका काम ये तो थेराटिकल है, ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा इसमें। ये सारे पॉइंट्स हो गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, टू फील वेटलेस कहाँ पे, एट इक्वेटर, व्हाट वाज द कंडीशन, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंप्लीटली यूज्ड एज अ विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स यूज्ड ॲज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजेच तुमचं वेट। ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, वेट। जितना ग्रैविटेशनल फोर्स है उतना अपना वेट रहता। तो वेट इक्वल टू विच फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वेट इज नथिंग बट mg इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज m r ओमेगा स्क्वायर, मतलब g इक्वल टू व्हाट, r ओमेगा स्क्वायर। एक कंडीशन जब आएंगी देन यू विल फील वेटलेस। तो व्हाट इज देन ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाय r। व्हाट इज ओमेगा इक्वल टू, ओमेगा कम्स आउट टू बी रूट ऑफ g बाय r, कि व्हाट द ओमेगा एट व्हाट स्पीड, और वो स्पीड प्रेजेंट स्पीड से कितने टाइम्स रहेगा। और एक आंसर है, देखो आंसर एक क्वेश्चन चार में से दो क्वेश्चन इस लेसन में, दो क्वेश्चन ऑसिलेशन में है। 1.41 आवर्स, 84.6 मिनट, 5083 सेकेंड। तो ये कल आप लोग पूरा पढ़ के आ जाओ, सारे जो क्वेश्चंस दिए वो सारे क्वेश्चंस आप लोग करके आने आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।